Welcome back, friends. This is the lecture number 14 on standard costing and variance analysis. And the previous lecture we were discussing labor mix variance, and so far as we have discussed that under two circumstances labor mix variance can be calculated. First condition is when the total standard labor mix is equal to total actual labor mix, and second condition is when the total standard labor mix is not equal to total actual labor mix. पहली कंडीशन ये थी कि जब टोटल स्टैंडर्ड लेबर मिक्स जो है वो इक्वल है टोटल एक्चुअल लेबर मिक्स के, कि कितनी लेबर किस किस ग्रेड की लेबर कितनी कितनी लगनी चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड लेबर मिक्स, और एक्चुअल में सभी ग्रेड की लेबर कितनी कितनी यूज हुई है, कंज्यूम हुई है, डिप्लॉय हुई है, वो होगी आपकी एक्चुअल लेबर मिक्स. तो लेबर मिक्स वेरिएंस क्या बताया था? लेबर मिक्स वेरिएंस होता है डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड लेबर मिक्स एंड द एक्चुअल लेबर मिक्स, कि जो स्टैंडर्ड लेबर मिक्स जो आपने एज्यूम किया है, जो आपने टारगेट किया है, वो उसमें और जो एक्चुअली में वर्कर डिप्लॉय हुए हैं, जो एक्चुअली में लेबर लगी है, उसमें जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस. लेबर मिक्स वेरिएंस को फिर मैंने डिस्कस किया था कि लेबर मिक्स वेरिएंस दो कंडीशन में कैलकुलेट किया जा सकता है. पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि जब टोटल स्टैंडर्ड लेबर मिक्स और टोटल एक्चुअल लेबर मिक्स इक्वल हो, भले ही उनका रेशियो ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन टोटल जब आप करोगे तो टोटल दोनों के इक्वल है. पहली कंडीशन तो वो थी. तो उस कंडीशन में हम लेबर मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस कंडीशन में हम लेबर मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. क्या फॉर्मूला है फर्स्ट कंडीशन का? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. इसकी हम इलस्ट्रेशन भी कल सॉल्व कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में. अब आज जो है इन टुडेज लेक्चर वी विल सॉल्व एन इलस्ट्रेशन दैट इज बेस्ड ऑन द सेकेंड कंडीशन, एंड सेकेंड कंडीशन इज that total standard labor mix is not equal to total actual labor mix. यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसके जस्ट अपोजिट जो है आपकी सेकंड कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन कहती है कि टोटल स्टैंडर्ड लेबर मिक्स इक्वल है टोटल एक्चुअल लेबर मिक्स के. सेकंड कंडीशन कहती है कि टोटल स्टैंडर्ड लेबर मिक्स का जो टोटल करोगे वो एक्चुअल लेबर मिक्स के टोटल के इक्वल नहीं है. तो आज हम सेकंड कंडीशन की इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं. इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन है कैलकुलेट लेबर मिक्स वेरिएंस from the following information. ठीक, इंफॉर्मेशन में क्या है? लेबर का तीन तरीके का ग्रेड है, ए, बी और सी. ए ग्रेड में स्किल्ड वर्कर हैं, बी ग्रेड में अनस्किल्ड वर्कर हैं, और सी ग्रेड में हेल्पर्स हैं. ठीक, इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड क्या है उसका, और इधर दिया हुआ है एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली में कंज्यूम हुई है, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है. अब इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो दी हुई है किस तीन टर्म में दी हुई है. एक, आवर्स कितने घंटे लगने चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एंड अमाउंट टोटल कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए. सेम इंफॉर्मेशन एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि कितने आवर्स एक्चुअल में कंज्यूम हुए, रेट पर आवर, और टोटल अमाउंट कितना खर्चा आया.
ठीक है ना। अब ठीक है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी ऐसे शो कर सकते हैं। अब स्किल्ड के कितने आवर्स होने चाहिए? 400 आवर्स, अनस्किल्ड के 500 आवर्स और हेल्पर के 700 आवर्स। इनके रेट पर आवर क्या हैं? स्किल्ड के ₹2 पर आवर, अनस्किल्ड के ₹1 पर आवर और हेल्पर के 50 पैसे पर आवर। ठीक, तो इनका कितना कितना अमाउंट हो जाएगा? ये 800 हो जाएगा स्किल्ड का, ये 500 ही रहेगा, ये 350 हो जाएगा। एक्चुअल आवर कितने दिए हुए हैं? स्किल्ड के लिए 350, अनस्किल्ड के लिए 525 और हेल्पर्स के लिए 675। एक्चुअल में रेट किस रेट से पेमेंट किया गया है? स्किल्ड को दिया गया है 2.50 पर आवर, यानी कि ₹2.5 के हिसाब से। अनस्किल्ड को ₹1 के हिसाब से पेमेंट हुआ है और हेल्पर को 40 पैसे पर आवर के हिसाब से पेमेंट हुआ है। तो इनका जो टोटल अमाउंट बना पेमेंट का, स्किल्ड का 875, अनस्किल्ड का 525 और हेल्पर का 270। ठीक, अब इन सब का हम टोटल कर देते हैं। तो टोटल पहले स्टैंडर्ड का करिए। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए? 1600। ठीक, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 1650 अमाउंट जो है रुपीज़ में दी हुई है। एक टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हो गए? 5 और 3 8 और 6 14, 14 और 15, 1550 आवर्स। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट होगी आपकी 1670। ये है, ठीक है ना। अब देखिए आप कि अब इसको समझिए। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? यानी कि टोटल ऑफ, अगर हम लेबर मिक्स, स्टैंडर्ड लेबर मिक्स करें तो कितना आ रहा है? 1600 आवर्स। ठीक, टोटल स्टैंडर्ड लेबर मिक्स का अगर हम आवर्स देखें, टाइम पीरियड देखें, तो कितना आ रहा है? 1600। उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 1650। और टोटल एक्चुअल लेबर मिक्स का देखें तो कितना है? 1550। यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ये दो चीज़ें इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, नहीं है ना। 1600 घंटे लगने चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम कितना है लेबर मिक्स का? 1600 और टोटल एक्चुअल टाइम कितना हो रहा है? 1500, यानी कि ये इससे इक्वल नहीं है। और टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी है? 1650, लेकिन एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी है? 1670। तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन अप्लाई होगी। कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? In this case, the second condition will apply because total standard labor mix is not equal to total actual labor mix. जो total standard labor mix है वो total actual labor mix के equal नहीं है। अब इसको हम solve करेंगे, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप जो है नोट कर लेना।
तो अब लिखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहले तो लिखिए सॉल्यूशन में क्या, सिंस द टोटल स्टैंडर्ड लेबर मिक्स ब्रैकेट में लिख दीजिए 1600 आवर्स इज नॉट इक्वल टू टोटल एक्चुअल लेबर मिक्स ब्रैकेट में लिख दीजिए 1550 आवर्स ठीक। देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम signifies to the second condition hence this will be solved by using second formula of लेबर मिक्स वेरिएंस। इतना आपको लिखना भी पड़ेगा कि टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू टोटल एक्चुअल लेबर मिक्स वेरिएंस। देयरफॉर द गिवन प्रॉब्लम और गिवन इलस्ट्रेशन सिग्निफाइज टू द second condition, hence it will be solved by using the second formula of labor mix variance। अब लेबर मिक्स वेरिएंस का सेकंड फार्मूला क्या है, तो लिखिए आप उसका, लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है, सेकंड फार्मूला है RST माइनस AT इंटू SR, यानी कि RST क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक, अब ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम तो गिवन है, एक्चुअल टाइम भी गिवन है, स्टैंडर्ड रेट भी गिवन है, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम गिवन नहीं है। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट गिवन इन द गिवन प्रॉब्लम एंड दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। ये आपको स्किल्ड के लिए, अनस्किल्ड के लिए और हेल्पर्स के लिए, तीनों के लिए, तीनों का अलग अलग रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आएगा। आपको तीनों का जो है रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम फॉर स्किल्ड वर्कर, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम फॉर अनस्किल्ड वर्कर एंड रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम फॉर हेल्पर्स। इन तीनों के लिए अलग अलग रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप लेबर मिक्स वेरिएंस निकालोगे, लेबर मिक्स वेरिएंस फॉर स्किल्ड वर्कर, लेबर मिक्स वेरिएंस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, लेबर मिक्स वेरिएंस ऑफ हेल्पर्स, और फिर तीनों का टोटल करोगे तो वो हो जाएगा टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस। फाइन, चलिए तो अब पहले निकालते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। तो लिख दीजिए ए रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम फॉर स्किल्ड लेबर। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, स्टैंडर्ड टाइम, मैं पहले भी नोट करा चुका हूं तो मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा। स्टैंडर्ड वैसे लिख देता हूं यहाँ पे, क्या है रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिखता हूँ
रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वन कैटेगरी ऑफ लेबर, ठीक, अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम इनटू टोटल एक्चुअल टाइम। ये रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला है। तो अब निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम फॉर स्किल्ड लेबर। ठीक, तो अब ये क्या है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वन कैटेगरी ऑफ लेबर। तो अब आप किस कैटेगरी के लिए निकाल रहे हो, स्किल्ड लेबर के लिए। तो यहाँ पे तो आ जाएगा स्किल्ड लेबर का स्टैंडर्ड टाइम। स्किल्ड लेबर का स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है, 400 आवर्स। तो 400 अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है, 1600 आवर्स, इनटू टोटल एक्चुअल टाइम कितना दिया है, 1550 आवर्स। तो इसको अगर आप करो इसे, तो इसे अगर आप करोगे तो ये 4 को डिवाइड 1550 को 1550 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 387.5 आवर्स, और हम राउंड फिगर में कर देते हैं और 388 आवर्स। हमने इसको राउंड फिगर में ले लिया 388 आवर्स, ठीक है। अब ये हो गई स्किल्ड लेबर के लिए। अब ऐसे ही रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम फॉर अनस्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड लेबर, कुछ भी लिख दो, मैंने वर्कर लिख दिया। स्टैंडर्ड टाइम फॉर वन कैटेगरी ऑफ लेबर, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर का स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है, 500 आवर्स। टोटल स्टैंडर्ड टाइम तो यही रहेगा, इनटू ये 1550 करके देख लेते हैं। 1550 इंटू 5, 7750 डिवाइडेड बाई 1600, 1616 कितना है, 1550 इंटू 5 अपॉन 16, ये आ गए 484.37। तो हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 484 आवर्स। ये आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम फॉर अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। अब आते हैं हम हेल्पर का। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम फॉर हेल्पर्स, तो यहां पर आ जाएगा हेल्पर का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, हेल्पर का स्टैंडर्ड टाइम 700 आवर्स। तो 700 अपॉन 1600 इंटू 1550। तो इसका कर लेते हैं 1550 इंटू 7 अपॉन 16, तो ये आ गया 678.125, और इसको हम राउंड फिगर में लिख देते 678 आवर्स। तो अब ये आप देखिए तीनों टाइप की वर्कर का आपने रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कर लिया। स्किल्ड वर्कर का रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आया है 388 घंटे, अनस्किल्ड वर्कर के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आया है 484 आवर्स, और हेल्पर का रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आया है 678 आवर्स। स्किल का आया है 388 आवर्स, अनस्किल का 484 आवर्स, और लेबर का हेल्पर का आया है 678 आवर्स। अब हम निकालेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस। तो ये बना रहेगा, मैं यहाँ ऊपर का इतना साफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको।
सबसे पहले लेबर मिक्स वेरिएंस निकालिए आप स्किल्ड लेबर का। लेबर मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है RST माइनस AT इंटू SR, यानी रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो अब पहले निकालिए आप क्या, ए स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम क्या निकाला हमने? 388 आवर्स माइनस इसका एक्चुअल टाइम कितना दिया हुआ? 350 आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? ₹2। तो ये कितना बचा? 38 इंटू 2 ये आएगा, ये 38 बचा, 38 इंटू 2 ये आएगा ₹76 फेवरेबल। ये फेवरेबल आया, यानी लेबर मिक्स वेरिएंस स्किल्ड लेबर के लिए आया है ₹76 फेवरेबल। फिर अब लेबर मिक्स वेरिएंस निकालिए अनस्किल्ड लेबर के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम अनस्किल्ड वर्कर का कितना निकाला था? 484 आवर्स। तो 484 माइनस अनस्किल्ड वर्कर का एक्चुअल टाइम कितना दिया है? 525 और स्टैंडर्ड रेट दिया ₹1। तो ये कितना बचा? 25 और 16 माइनस 41 ही आएगा। कर लेते हैं, 525 माइनस 484 इक्वल्स टू 41। तो ये आया रुपीज़, ये माइनस में आएगा तो ₹41 एडवर्स। ठीक, अब थर्ड किसके लिए लेबर मिक्स वेरिएंस निकालेंगे? हेल्पर के लिए। तो क्या है? हेल्पर। अब हेल्पर्स का रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम क्या आया था? 678। तो 678 माइनस एक्चुअल टाइम इसका कितना है हेल्पर का? 675 इंटू इसका स्टैंडर्ड रेट कितना था? 50 पैसे पर आवर। तो ये कितना आएगा? ये कितना बचा? 3। तो ये आएगा ₹1.5 फेवरेबल। ठीक है ना? ये तीनों का हमने अलग अलग निकाल लिया, स्किल्ड का, अनस्किल्ड का और हेल्पर का। अब टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस निकालेंगे। टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस क्या होता है? लेबर मिक्स वेरिएंस ऑफ स्किल्ड वर्कर प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस ऑफ हेल्पर्स, तीनों का हम टोटल कर देंगे। तो ₹76 फेवरेबल प्लस ₹41 एडवर्स प्लस ₹1.5 फेवरेबल। तो ये कितना बचा? 41 को माइनस कर दो 76 में, ये आ गया 76 प्लस 77.5, तो आ गए आपके पॉजिटिव 77.5 माइनस 41, तो 77.5 माइनस 41, तो ये आपका बचा ₹36.50 फेवरेबल। दिस इज द टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस। ये आपका सेकंड कंडीशन से ऐसे निकल के आएगा। ठीक, अगर सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है, इफ देयर इज सेकंड कंडीशन इज एप्लीकेबल इन एनी गिवन प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आप जो है रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकालोगे सभी ग्रेड की लेबर के लिए, जितनी भी तरीके की लेबर है, चाहे स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, हेल्पर हो, कुछ और हो। ठीक है, उसके बाद रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकालने के बाद फिर आप
सबका अलग अलग लेबर मिक्स वेरिएंस निकालोगे। लेबर मिक्स वेरिएंस विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। जितनी भी टाइप की लेबर दी हुई है, जैसे यहाँ तीन तरीके की लेबर थी, स्किल्ड लेबर थी, अनस्किल्ड लेबर थी और हेल्पर था। तो हमने तीनों का सबसे पहले रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकाला। हमने रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम स्किल्ड लेबर के लिए निकाला, जो आया हमारा कितना 388 आवर्स। फिर हमने रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम अनस्किल्ड वर्कर के लिए निकाला, कितना आया 484 आवर्स। फिर हमने रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम हेल्पर के लिए निकाला, कितना आया 678 आवर्स, राइट। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस हमने निकाला। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, RST यानी रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर तीनों का हमने अलग अलग लेबर मिक्स वेरिएंस निकाला। लेबर मिक्स वेरिएंस फॉर स्किल्ड लेबर जो आया ₹76 फेवरेबल। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस फॉर स्किल्ड लेबर जो आया ₹41 एडवर्स। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस फॉर हेल्पर्स जो आया ₹1.50 फेवरेबल। फिर तीनों का हमने टोटल किया तो वो हमारा होगा टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस, जो कि कितना आया ₹36.50। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन की इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। गो थ्रू द लेक्चर, फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस विथ मी। एंड नाउ kindly subscribe this channel to get the instant notification of the new lectures. Thank you very much.